ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको बहुत सारे ऐसे तथ्यों पर बात बताई जाती है, बहुत सारे तथ्यों पर चर्चा होती है और सबसे जो बड़ा विषय है कि कैसे हम अपने ही रोग को, अपने ही शरीर को हर प्रकार के रोगों से बचा करके रखें। और इसके अलावा आपको उसके नुस्खे, उपचार और एक जीवन शैली को बेहतर तरीके से हम कैसे खुद से डेवलप कर सकते हैं, उसके बारे में भी आपको चीजें बताई जाती हैं, ताकि आप अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित भी कर सकें और उस दिनचर्या में आपका शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। और इसीलिए हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाए उनको आप लिख जरूर लिया करें। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, अक्सर आज के इस दौर में देखा जा रहा है, युवक युवतियां जो दाम्पत्य जीवन में हैं, बहुत सारे लोगों का दाम्पत्य जीवन खराब होता जा रहा है। रुचि नहीं रही है, या जिस तरीके का एक जीवन का जो एक नियम बना है, प्रकृति ने बनाया है दाम्पत्य जीवन में फिर संतान होना, तो बहुत से लोगों को संतान प्राप्ति के लिए भी इन चीजों में दिक्कत हो रही है, शारीरिक कमजोरियां आ रही हैं, रुचि नहीं हो रही है कि परिवार को कैसे बांधकर चलाया जाए। किस नजरिए से देखते हैं आप आज के परिवेश में इस तरीके के परेशानी को, रोगों को? देखिए, जो बचपन में अच्छा। गलत संगति के हाथ चढ़ जाते हैं, हम्म। उनका यह हाल होता है। अच्छा। परंतु इसमें एडवर्टाइजमेंट जगह जगह बहुत बड़ी लगी हैं, यह है वो है, कुछ नहीं मिलता, पैसा बर्बाद होता है। बिल्कुल। और मूली एक ऐसी कंदमूल है जो इस रोग को ऐसे निकालती है जैसे दूध में से मक्खी निकाली जाती है। हम्म। और इसमें निर्घाटु में साफ लिखा है कि मूली औरत की फटकार से भी बचाती है। अच्छा। यदि औरत को अपना सुख पूरा ना मिले तो उसके अंदर बहुत जबरदस्त गुस्सा होता है, हम्म। और उस मर्द की कदर तो बिल्कुल ही भूल जाती है, बच्चों के सामने, सबके सामने डांटने लगती है। बिल्कुल। यदि आप कच्ची मूली का प्रयोग कर रहे हैं, उसके पत्ते साथ खा रहे हैं, परंतु इसकी शर्त है कि मूली को छिलना नहीं कभी भी। धो लो अच्छी तरह, सख्त पत्तों को निकाल दो, नरम पत्तों को साथ खाओ, और मूली में चीरा लगा के 5-4 बूंद नींबू की डाल दो। हम्म। जब इस ढंग से आप मूली को खाएंगे तो एक तो जो आपके नाक में गैस जाती है वो कम जाएगी, अच्छा। आंखों से पानी तो निकलेगा, परंतु जो आपको ज़्यादा चटपटाहट होती है वो नहीं होगी। हम्म। और खून को साफ करने के लिए एक किस्म का अमृत है। यदि खून साफ है तो आपको फोड़ा, फुंसी, खाज, खुजली, बवासीर कुछ नहीं होगा, हम्म। परंतु यदि खून गंदा है तो सारी बीमारियां होगी। जब आपका खून शुद्ध होगा तो आपका वीर्य भी गाढ़ा और पुष्ट होगा। हम्म। यदि आपका वीर्य गाढ़ा पुष्ट है तो आपके मर्दाने की शक्ति पूरी है। अब औरत के पास नरादर की जगह आदर मिलेगा। जी। परंतु यदि पानी की भांति है तो कभी आदर नहीं मिलेगा। हम्म। और जिनको डॉक्टर ने कह दिया औरत को भी मर्द को कि आप संतान पैदा नहीं कर सकते, 3 महीने लगातार मूली खा के उनको संतान सुख प्राप्त हो जाता है। जब बच्चा पैदा होने के बाद उनकी डॉक्टरों की रिपोर्ट लेके जाते कि बच्चा कैसे पैदा हुआ, हम्म। तो डॉक्टर भी अचंभे में पड़ जाते हैं कि ना इसके अंडा बनता था ना इसके शुक्राणु थे।
बाद में जब वो कहते हैं कि देखो हम ऐसे फलानी जगह गए थे, उन्होंने ये हमें दवाइयाँ दी थी और ये हमें परहेज बताए थे, हमने 3 महीने परहेज किया, उसके बाद ये संतान प्राप्त होगी। तो उस वजह अब से जो हमें परेशानियां तो खत्म होगी। जी। और आज मुझे दिल्ली में आए हुए 45 साल हो गए। 45 साल में मैंने कम से कम 50,000 औरतों को उनको संतानें प्राप्त कराई हैं जिनको मियाँ बीबी को दोनों को डॉक्टर ने निशान घोषित कर दिया था, अब संतान पैदा नहीं कर सकते। अब उनके घर में 2-2, 3-3 संतानें हैं। तो मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं तो जड़ी बूटियों से इलाज करता हूँ। बिल्कुल। और मैं रोगी से नहीं पूछता कि आपको तकलीफ क्या है, कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं मांगता, किसी मशीन से नहीं टेस्ट करता। मेरा नियम है कि जिस दिन आना है उस दिन बुधवार नहीं होना चाहिए, बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ। गुरुवार से लेके मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो जो बीमारी शरीर के अंदर पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आता है उसी दिन उसको कम से कम 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। फिर आगे जैसे जैसे दवाई खाता है, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है। उसके बाद जो परहेज 3 महीने का बताया जाता है उस करते हैं तो संतान प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि संतान प्राप्ति के लिए जो इस प्रकृति ने जो नियम बनाया है उस नियम के मुताबिक ही चलना होता है। लेकिन उसमें जब हम कुछ भी छेड़खानी करते हैं या उन नियमों में बदलाव करते हैं तो परेशानियों का जो सिलसिला है, जो समस्याओं की जो भरमार है वो शुरू हो जाती है। और ऐसे में अपने जीवन को एक तरह से व्यक्ति नर्क समान समझने लगता है, क्योंकि ऐसे में चिड़चिड़ापन आना, ऐसे में हीन भावना उत्पन्न होना और भी बहुत सारे इसके दुष्परिणाम होते हैं। डिप्रेशन की समस्या आती है, आपस में परस्पर संबंध अच्छे नहीं बन पाते हैं, परिवार टूटते हैं। तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए कहते हैं कि यदि हम अपने खान पान को, अपने दिनचर्या को व्यवस्थित रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारी एक मानसिक स्थिति है वो भी स्थिर रहेगी, हमारे अंदर एक ठहराव आएगा, शांति की अनुभूति होगी और इसी वजह से हम अपने हर प्रकार के कार्यों को बखूबी कर पाएंगे, ऊर्जावान तरीके से कर पाएंगे। ये सब तभी संभव है जब आपके अंदर जागरूकता होगी, और वही जागरूकता हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो इसीलिए ये आज का ये जो कार्यक्रम है ये खास तौर पर उन अभिभावकों के लिए विशेष कार्यक्रम है जिनके बच्चे अभी युवा वर्ग की ओर बढ़ रहे हैं, यानी युवा स्टेज पर, यंग स्टेज पर आने का उनकी उम्र है, या जो बच्चे अभी 7-8 वर्ष के हैं, 9-10 वर्ष के हैं, उनको अभी एक जवानी में कदम रखना है। तो ऐसे अभिभावक जो हैं, ऐसे माता पिता इस कार्यक्रम को बहुत ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे अप्लाई करने का प्रयास भी जरूर करें। गुरुजी, जैसा कि हम ऐसे अभिभावकों के लिए कोई संदेश देना चाहते हैं जिनके बच्चे अभी 10, 11, 12 वर्ष के आसपास हैं और वो अभी 14, 15 वर्ष के होने जा रहे हैं उनके बच्चे, तो अभी से उनको अपने बच्चों को किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, क्या कुछ सिखाना चाहिए जिससे कि बच्चे के अंदर पूरे जीवन के लिए एक सबक, एक सीख बन जाए? देखिए, माँ को तो लड़की जैसे 10 से 11 साल की होती है एक सहेली के समान बिहेवियर करना चाहिए। और बाप को जब बच्चा 14 से 15 साल का होता है तो एक दोस्त के समान उससे बातचीत करनी चाहिए। और जो माँ बाप इस ढंग से का करते उनके बच्चों का भविष्य कभी खराब नहीं होता।
परंतु जो अपनी मस्ती में रहते हैं, बच्चों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनके बच्चों की दुर्दशा होती है। आज 100 में से 10% मिलेंगे आपको जो कि अपने बच्चों को गाइड करते हैं ठीक ढंग से। 90% आपको नहीं मिलेंगे जो कि बच्चों को शिक्षा दें। बिल्कुल। और इसका ये दुष्ट प्रभाव पड़ रहा है। आज जो ये बलात्कार हो रहे हैं और जो लड़का चाहे लड़के किसके साथ भी ऐसी बीत रही है, ये सब उनके माँ बापों की गलती है। उन्होंने उसको समझाया नहीं कि यदि ऐसी गलती होने लगे तो ऐसे बचाव किया जाता है। जब बचाव का उनके पास कोई जरिया है ही नहीं, फिर वो क्या कर सकते हैं। यदि माँ बाप इस बात पर ध्यान दें तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि स्वर्ण युग आएगा। अच्छा। हाँ, किसी के अंदर भी हफड़ा थपड़ी नहीं होगी। और दूसरे जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, मोमो हैं, ये आर्टिफिशियल चीज़ें खाना छोड़ दे, आपका दिमाग ऐसे काफ़ी शांत रहेगा। इन चीज़ों से ये दिमाग जो है गर्मी पैदा करके गलत रास्तों पे ले जाता है। और आज मैं दावे से कह रहा हूँ कि 100 में से 5% का पेट सही है, 95% का सही नहीं। क्योंकि अड़ंगा खाने से लीवर काम नहीं करता, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है, खाया पिया पेट में सड़ता, फिर पेट ही साफ होता। कई माँ बापों की शिकायत आती है कि बच्चा 3 दिन में 4 दिन में पेट साफ करता है, वो भी ढंग से नहीं करता, और खून के लैट्रिन के साथ खून भी आता है। भाई जब आपने उसको खाना पीना सिखाया नहीं ढंग का, गंद सिखाएंगे तो अंदर जाके अंत में फंसेगा ही। यदि आप नॉर्मल खाना खिलाते हैं, चोकर वाले आटे की रोटी खिलाते हैं, छिलके वाली दालें, छिलके वाली सब्जी खिलाते हैं, छौंक सब्जी में कम लगाते हैं, मसाला कम डालते हैं, काला नमक, काली मिर्च, हल्दी ठीक रूप से डालते हैं, मैं कहता हूँ कि कभी पेट का कोई रोग हो ही नहीं सकता। परंतु जब चटपटा खाना बनाएंगे तो लीवर पचाएगा नहीं, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी, पित्ते में तेजाब बढ़ेगा, फिर रोगों की भरमार होती। तो बिल्कुल ये जो एक संदेश है, इस संदेश को वास्तविक तौर पर अपने जीवन में जरूर लेकर आए, और खास तौर पर बच्चों के साथ जो एक व्यवहार होना चाहिए वो बहुत ही ज्यादा मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखें, ताकि बच्चे अपनी किसी भी तरह की कोई परेशानी है, कोई भी उनके जहन में सवाल है, तो वो अपने माता पिता से बहुत इजीली कर सके। तो इसीलिए, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके जहन में बहुत सारे सवाल भी उठते हैं, जिज्ञासाओं का भंडार होता है वो, और ऐसे में उसकी जिज्ञासाएं यदि सही डायरेक्शन में उसकी जिज्ञासाएं समाप्त होती हैं या उसकी जिज्ञासाएं शांत होती हैं, तभी बच्चा अपने जीवन में एक सही मार्गदर्शन में आगे बढ़ता है, अग्रसर हो पाता है। तो इसीलिए आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको शिक्षित करना है आपको, व्यवहारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, ताकि व्यक्ति एक अच्छा नागरिक बनकर अपना, अपने परिवार का, माता पिता का और अपने देश का नाम रोशन कर सके। दर्शकों, ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जिनको इस कार्यक्रम से जुड़ना भी है और शारीरिक कष्टों को लेकर कोई परेशानी भी है, वो सभी इस कार्यक्रम में अपना सवाल बिल्कुल पूछ सकते हैं, गुरुजी से मार्गदर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। फिलहाल